कि हम उस रेजिमेंट में हैं जहाँ पे कर्नल तारापुर जैसे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला, और मैं क्या कम हूँ, मैं भी एक दिन परमवीर चक्र लूँगा। युद्ध हुआ तो अरुण क्षेत्रपाल पूना हॉर्स के लिए फिर से परमवीर चक्र लेगा। नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी सबसे फेवरेट हीरो की कहानी, उस सच्ची कहानी को जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहानी है एक परमवीर अरुण क्षेत्रपाल की, हु वाज द हीरो ऑफ 1971 बैटल। इसको शुरू करने से पहले यूँ तो मैं आपको बता दूं कि 1971 की लड़ाई में हमारी पूरी फ़ौज बहुत शानदार तरीके से लड़ी थी। मेन लड़ाई ईस्टर्न सेक्टर में हो रही थी, जहां अब बांग्लादेश है, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में भी अटैक हो चुका था। और ये जो मैं आपको गाथा सुनाने वाला हूँ ये वेस्टर्न सेक्टर की है। उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बताते हैं कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल कौन थे। उनका जन्म पूना में हुआ था। सनावर में उन्होंने स्कूलिंग करी और उसके बाद ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब 12th उन्होंने पास की तो उनका एनडीए में भी सिलेक्शन हो गया और साथ में आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया। और जब ये कहानी को डिस्कस करते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं कि ओ माय गॉड, देखो उस बच्चे ने आईआईटी ज्वाइन नहीं की, एनडीए ज्वाइन की, आईआईटी को छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर दी। लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ उसने एनडीए ज्वाइन करने के लिए आईआईटी छोड़ी, क्योंकि एनडीए से बेहतर कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है इंडिया के अंदर, एंड ही ज्वाइन एनडीए। अब थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि वो 21 साल का जवान जब युद्ध भूमि में जा रहा था वो था कैसा। 6 फीट 2 इंचेस टॉल, सैक्सोफोन बहुत बढ़िया बजाते थे, म्यूज़िक का शौक, और पढ़ाई में आईआईटी में सिलेक्शन लिया था। वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट। जब उनका एनडीए के अंदर अपना ट्रेनिंग ख़त्म हुआ उसके बाद एकेडमी गए, और एकेडमी से ट्रेनिंग ख़त्म करके 1971 जून या जुलाई के महीने में उनकी पोस्टिंग हुई 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में। अब देखिए 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में जब वो जाते हैं तो शाम को जब यंग ऑफिसर्स पहली पोस्टिंग जाते हैं उनको इंडक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर रेजिमेंट में, तो उनके लिए डिनर दिया जाता है। और जब वो डाइनिंग हॉल में थे, डिनर चल रहा था, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी और वो थी कर्नल तारापुर की। एंड ये कर्नल तारापुर हु वाज द हीरो ऑफ 1965 बैटल। और कर्नल तारापुर की उस तस्वीर को देख करके हमारे अरुण क्षेत्रपाल बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अरुण के वो हीरो थे। उनके फादर भी 1965 बैटल में लड़े थे और वो थे एमएल क्षेत्रपाल, और उसी 1965 बैटल के हीरो रहे कर्नल तारापुर, और उनके वो आदर्श थे हमारे क्षेत्रपाल के। और उन्होंने कहा कि हम उस रेजिमेंट में हैं जहाँ पे कर्नल तारापुर जैसे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला, और मैं क्या कम हूँ, मैं भी एक दिन परमवीर चक्र लूँगा। युद्ध हुआ तो अरुण क्षेत्रपाल पूना हॉर्स के लिए फिर से परमवीर चक्र लेगा। और इसके साथ वो डिनर समाप्त होता है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जंग शुरू होती है, और जब जंग शुरू होती है दिसंबर में, अब देखिए यहाँ पे फ़ौज का एक रिवाज है, एक यंग ऑफिसर कोर्स किया जाता है, क्योंकि पूना हॉर्स रेजिमेंट ये थी टैंक्स की रेजिमेंट। अब टैंक्स के ऊपर टैंक्स को कमांड करने की वो तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, करीब 3 महीने की वो ट्रेनिंग होती है, और वो अहमदनगर में हुआ करती थी। अब हमारे अरुण क्षेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट को तो अभी ट्रेनिंग दी नहीं गई थी, और उस समय पूना हॉर्स को ऑर्डर्स आ गए कि आप लोगों को जो है जम्मू क्षेत्र में जाना है और मोर्चा संभालना है। अब जब ये 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट तैयारी कर रही है जाने की, तो अरुण क्षेत्रपाल को बोला गया कि आप जाकर के कोर्स करें। उन्होंने जाकर के अपने सीनियर ऑफिसर से कहा कि सर प्लीज़ मैं जंग पे जाना चाहता हूँ। तो उनके सीनियर ऑफिसर ने कहा भाई आपको जंग पे कैसे ले जा सकते हैं, अभी तो आपका यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो जिद पे अड़े रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सीओ के पास ले चलता हूँ, वही डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ जिन सीओ की मैं बात कर रहा हूँ, द ग्रेट पर्सनैलिटी, और वो थे वहाँ पे कर्नल हनूत सिंह, वॉर हीरो। और कर्नल हनूत सिंह ही वॉज अ स्ट्रिक्ट पर्सन, वेरी डिसिप्लिन मैन एंड टोटल प्रॉपर प्रोफेशनल। हनूत सिंह जी के बारे में सुनता हूँ तो ऐसा भी सुना जाता है कि हनूत सिंह जी कहते हैं कि जब उस यंग ऑफिसर को मेरे सामने लाया गया तो वो बहुत ही दुखी था, और जब कर्नल साहब ने पूछा कि क्या बात है, कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। और कर्नल हनूत सिंह ने कहा क्या बात है बच्चे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो बोलते हैं सर मैं जंग पे जाना चाहता हूँ। हनूत सिंह चौंके, उन्होंने कहा जंग पे जाना चाहते हो, बट आपका अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आई कैन नॉट सेंड यू ऑन द बैटल फील्ड। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, वहाँ से हिल नहीं रहा है। अब देखिए उस 21 साल के नौजवान में कुछ तो ऐसा था कि वो इतने स्ट्रिक्ट एंड प्रोफेशनल कर्नल हनूत, उनको लगा कि कुछ बात है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे जो एक प्रोविज़न होता है उससे कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए एक
मिनी कोर्स अरेंज करता हूँ, लेकिन याद रहे उस मिनी कोर्स के बाद मैं खुद आपकी परीक्षा लूँगा, एंड अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो ही आप जा पाएंगे, वरना आपको नहीं ले जाया जाएगा। अरुण क्षेत्रपाल को और क्या चाहिए था, ही वाज सच अ ब्रिलियंट मैन। उसने कहा यस सर और निकल पड़े। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, करीब 7 दिन से 10 दिन वो ट्रेनिंग चली, और उस ट्रेनिंग के बाद खुद कर्नल हनूज सिंह ने उनका टेस्ट लिया और वो टेस्ट उन्होंने बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के साथ पास किया। तब खुद कर्नल हनूज सिंह ने बोला कि ओके यू कैन गो ऑन द बैटल फील्ड, एंड ही वॉज सो हैप्पी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बैटल फील्ड, ताकि आपको पता चले कि कहाँ ये लड़ाई हो रही थी। हमारा जो जम्मू कश्मीर का नक्शा है, और वो जब पंजाब से जुड़ता है वहाँ हल्की एक नेक बनी रहती है, वो नेक जो है उसको बोलते हैं बल्ज। तो अंदर की तरफ पाकिस्तान है और ऐसे इंडिया है। वो पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और वहाँ बहती है बसंतर रिवर, और बसंतर नदी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ एक रोड चलती है जो कि पंजाब, पठानकोट और जम्मू को जोड़ती है। वहाँ पाकिस्तान आकर के बैठ गया। अब पाकिस्तानी अगर वहाँ बैठा हुआ है तो वो हमारी उस रोड को कट कर सकता है, थोड़ा और आगे आ गया तो वो पॉइंट हमें उनसे लेना बहुत ज़रूरी था, और वहाँ पे पूना हॉर्स को डिप्लॉय कर दिया गया। जब पूना हॉर्स वहाँ पहुँची, उससे पहले एक और वार हीरो जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला, वो थे मेजर होशियार सिंह। वो वहाँ पे अपनी इन्फेंट्री बटालियन के साथ लड़ रहे थे, और सामने से पाकिस्तान ने भेज दी थी टैंक्स की फ़ौज, तो हमारी पूना हॉर्स इनको सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे पहुँच गई। जब हमारी ये 17 पूना हॉर्स वहाँ पहुँचती है बसंत रिवर पे, आगे वहाँ पे उनको ब्रिज हेड बनाना है और उसके बाद उनको आगे काम करना है। लेकिन मैंने बताया कि पहले वहाँ पे पाकिस्तानी क्योंकि कब्जा कर चुके थे, चारों तरफ लैंड माइन बिछा चुके थे वो लोग, और जिनको हमारे इंजीनियर्स कोशिश करके क्लियर कर रहे थे। और लैंड माइन्स का ऐसा होता है जो टैंक्स के लिए लगाई जाती हैं, अगर पैदल सेना वहाँ से गुजरती है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर टैंक उन पे से गुजरेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे हमारी रेजिमेंट है, ये वेट कर रहे हैं कि माइन्स अगर क्लियर हो जाएं तो फिर हम आगे बढ़ें, लेकिन उस दौरान उधर से अटैक बढ़ते जा रहे थे और इनको आगे जाना था। तब कर्नल हनूज सिंह ने ऑर्डर दिया कि जो भी हो 4 टैंक्स हमारे आगे निकल जाओ। अब उनके जो कमांडर थे उन्होंने सोचा कि अभी माइन फील्ड भरी हुई हैं सारी की सारी, टैंक जाएंगे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उन्होंने एक बार बताया कि सर अभी तक हमारी माइन फील्ड्स पूरी की पूरी हटा नहीं पाए हैं और चारों तरफ माइन फील्ड्स हैं। उन्होंने कहा नो वी कैन नॉट वेट, पहले ये 4 टैंक्स को आगे भेजो, बाकी के लोग बाद में आएंगे। एंड देखिए फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो हमारे 4 टैंक उन माइन फील्ड से होकर आगे बढ़ते गए, और ये एक देवीय संयोग है, एक भी माइन फील्ड फटी नहीं, क्योंकि टैंक्स अपने आप माइन फील्ड को बचा बचा के निकल गए, और कोई ऐसे बचा नहीं सकता है देख करके। ये सब संयोग की बात है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और ये सारे के सारे आगे जाके उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, और जब इन्होंने मोर्चा संभाल लिया तब एक टैंक जहाँ पे कैप्टन मल्होत्रा थे उनकी गन ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा अपने सीओ से कि सर मेरी गन ख़राब हो गई है, हमने मोर्चा संभाल लिया है, मेरे को थोड़ा पीछे आने का आदेश दें ताकि मैं अपनी गन को ठीक कर सकूं। कर्नल हनूज सिंह ने कहा नो, 1 इंच भी कोई पीछे नहीं हिलेगा, जब तक आपकी टैंक चल रहे हैं और जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती 1 इंच पीछे नहीं खसकना। क्यों? ये कर्नल हनूज सिंह जानते थे, ही वॉज सच ए प्रोफेशनल। अगर वो टैंक पीछे लेके आते तो शायद दुश्मन ये सोचता कि ये डर गए हैं और टैंक पीछे आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे गनर्स पीछे से फायर कर रहे थे, जिनके सपोर्ट के अंदर हमारे टैंक्स गए हुए थे, शायद उन्हें भी ये एहसास होता कि हमारे टैंक्स पीछे हट रहे हैं, तो वो भी डीमोरलाइज हो सकते थे। दैट्स वाई गन खराब है तो भी उनको आदेश दिया गया कि नहीं, कोई भी पीछे नहीं हटाएगा। अब वहाँ फियर्स बैटल शुरू होता है। इन 4 लोगों के सामने थे 14 टैंक पाकिस्तान के, पैटेंट टैंक, जो कि अमेरिका से लिए हुए बड़े शानदार टैंक बताते हैं, लेकिन हमारे इन 4 टैंक्स ने उनके 10 टैंक्स को बर्बाद कर दिया। और एट द सेम टाइम हमारे 3 टैंक्स के अंदर आग लग चुकी थी, वो डिस्ट्रॉय होने वाले थे। उनके जो कमांडर थे जो टैंक के अंदर बैठे हुए थे वो जख्मी हो चुके थे। अब सिर्फ एक टैंक बचा था जो एक के बाद एक टैंक को उड़ाता जा रहा था, और वो था हमारे वॉर हीरो अरुण क्षेत्रपाल, 21 साल का लड़का, 2nd लेफ्टिनेंट, 6 महीने की सर्विस हुई है, और वो जोश में आगे बढ़े जा रहे हैं, एक के बाद एक टैंक। और अंतिम स्थिति में उधर पाकिस्तान के 4 टैंक, इधर हमारा एक टैंक, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक गोला आया, लगा और टैंक में आग लग गई। पीछे से उनका जो स्क्वाड्रन कमांडर थे उन्होंने कहा कि अरुण आपके टैंक में आग लग गई है, आप पीछे हट जाएं, आग बुझा लें और फिर आगे जाएं। लेकिन हमारे 21 वर्षीय हीरो ने कहा कि सर मेरी गन अभी भी चल रही है, आई विल गेट देम ऑल। और उसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा आगे बढ़ो। एक टैंक उड़ा दिया, दूसरा उड़ा दिया,
और इस बीच एक गोला आके लगा जो कि उनके टांगों के बीच में, उनकी दोनों टांगें उड़ चुकी थी और उन्होंने अपने शरीर को बेल्ट से बांधा अच्छे से और फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए बिना परवाह किए। नाव अभी भी 2 टैंक थे, उनमें से एक टैंक को और उड़ा दिया और फिर उसके बाद आमने सामने थे अरुण खेत्रपाल का टैंक और सामने एक और टैंक जो कि उनके स्क्वाड्रन कमांडर का टैंक था और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। देखिए, दिसंबर का महीना है, जम्मू की जगह है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उनका एक गनर मर चुका है, शायद शहीद हो गया है और ड्राइवर भी जख्मी है, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर दोनों ने एक दूसरे पे फायर किया। वहाँ जो स्क्वाड्रन कमांडर जो मेजर थे वो और उनके ड्राइवर ने टैंक से कूद के अपनी जान बचाई, टैंक के पीछे जा पहुँचे, लेकिन हमारे अरुण खेत्रपाल जो कि पूरा जख्मी थे वो गोला फिर आके लगा और उसके शेल से पूरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद उनका जो टैंक था वो बर्बाद हो चुका था क्योंकि इनका गोला तो निशाने पे लगा था और ये जो टैंक आए थे इनका मोमेंटम टूट चुका था क्योंकि पीछे से पाकिस्तान के और जो टैंक थे वो अब हिम्मत नहीं कर रहे थे आगे आने की, क्योंकि उन्हें लगा कि इन्होंने शायद सारी माइन फील्ड्स क्लियर कर दिए हैं और सारे के सारे टैंक अभी आ जाएंगे। अब देखिए, सारे के सारे पाकिस्तान के टैंक पीछे जाने लगे। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इस बैटल की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि जो उनका मोमेंटम था पाकिस्तानियों का वो इस नौजवान शूरवीर ने तोड़ दिया था। वो एक अभिमन्यु की तरह वहाँ लड़ा और उसके बाद पीछे नहीं हटा और उनका पूरा का पूरा मोमेंटम तोड़ दिया और अब पाकिस्तानी सारे के सारे टैंक्स पीछे हटने लग गए, भागने लगे और जब वो भाग रहे थे तो हमारे इधर गनर्स फायर कर रहे थे और उस समय सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई और काफ़ी टैंक तो वो छोड़ के वहाँ से चले गए। ये काम किया हमारे मॉडर्न अभिमन्यु ने, अरुण खेत्रपाल ने। फिर उसके बाद वहाँ उनके कंपेनियन पहुँचे, उन्हें लगा कि ये शहीद हो गए, लेकिन तभी अरुण खेत्रपाल बोलते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस कड़कड़ाती ठंड में उनके जो कंपेनियन थे उन्हें लगा पानी भी ये सहन नहीं कर पाएंगे। तुरंत उन्होंने कहा कि चाय बना के लाओ और उनके एक सोल्जर ने चाय बनाई और वो चाय लेके वहाँ पहुँचे, लेकिन वो चाय पीने के लिए जीवित नहीं बचे। शहीद हो गया था हमारा परमवीर। और ये जब भी गाथा कही जाएगी आर्म फोर्सेस के उन जवानों को सैल्यूट करने का दिल करता है जो न अपनी जान की सोचते हैं न परिवार की सोचते हैं और वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं इसलिए ताकि हम यहाँ पे फुल सिक्योरिटी के साथ, शांति के साथ रह सकें। तो ये गाथा है उस परमवीर अरुण खेत्रपाल की। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो मेजर जिन्होंने गोला मारा था और वो जब कूद करके बाहर निकल गए थे वो थे मेजर नासिर। एक ये वही मेजर नासिर थे जो बाद में एज ए ब्रिगेडियर रिटायर हुए और जिन्होंने अरुण खेत्रपाल के फादर रिटायर्ड ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल को लाहौर में अपना गेस्ट बनाया था। ये थे वो मेजर नासिर जिन्होंने उस रणबांकुरे के कौशल को अपनी आंखों से देखा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।